हेलो एक्सक्यूज मी, मुझे आपका फ़ोन मिल सकता है? एक्चुअली मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है और मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। मोई दिखा नंबर, मैं डायल कर दूं। आ, अरे मैडम, यूं नंबर डायल करने की क्या जरूरत है? व्हाट डू यू मीन? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? एक तो मैं तुमसे हेल्प मांग रही हूँ, हेल्प करने की वजह उल्टा जवाब दे रहे हो। अंकल जी, कैसी जगह भेज दिया है पापा ने मुझे, और एक तो यहाँ पे खड़े रहने मुझे इतनी इरिटेशन हो रही है। देखना कितनी धूल है यहाँ पे। देखो मेरे पास ना फालतू टाइम नहीं है, तुम्हें अपना फोन दिखाना है या नहीं, सीधे सीधे बोलो। अरे मैडम, आप तो खामखा छौ में आ रही हो। एक तो मैं थारी मदद करना चाह रहा हूँ, ऊपर से आप मेरे पे ही चढ़ रहे हो। मुझे इस जैसे इंसान से मुंह ही नहीं लगाना, हम किसी और से मदद मांग लेंगे, चलो। अरे मैडम, इड़े उड़े जाके अपना टाइम फोड़ोगे और कुछ ना। मैडम देखो, यहाँ नेटवर्क आ रहे हैं, अब आप कॉल कर सकते हो। हाँ अंकल जी, आप सही कह रहे हो, यहाँ पे थोड़े नेटवर्क आ रहे हैं, मैं ट्राई कर लेती हूँ। हेलो, आपने जो लोकेशन दी थी मैं वहाँ पे आ गई हूँ, बट आप मुझे कहीं दिख नहीं रहे। आप आए नहीं हो क्या अभी? मैडम मैं तो अड़े ही हूँ, तो फायदा ना हो मुझसे मिलके अब। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अभी तो हम दोनों मिले भी नहीं है। अरे मैडम, घनी छौ में आके मुँह को सुना के चली गई उल्टा सीधा। तो मतलब पाछे देखो। अरे मोई हूँ। पापा ने मुझे इस गवार से मिलने के लिए भेजा है? शायद। तो तुम ही हो वो? पहले तो अपनी लैंग्वेज सुधारो, बात करने की तमीज नहीं है इस बंदे में। और एक बात बताओ मुझे, ये गांव के गवार होके इतने फैंसी नाम क्यों रखा है? सैम। तुम्हारा नाम सुन के मुझे ऐसा लगा था कोई अमीर, कोई डैशिंग, कोई हैंडसम बंदा होगा। तुम्हें देख के तो मुझे तरस आ रही है। पापा ने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी? पापा ने मेरा और तुम्हारा लेवल तो देखा होता ना। अंकल जी, पापा ने आपको बताया था कि इस गवार से मिलने भेज रहे हैं वो मुझे। मैडम जी, आप इनके पहरावे पे मत जाओ। और रही भाषा की बात, तो गांव की तो लैंग्वेज ही यही होती है, क्योंकि मैं भी खुद गांव से हूँ और मैं जब गांव में जाता हूँ ना, इसी तरह की लैंग्वेज बोलता हूँ। और हाँ, ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, ऐसे नहीं है, ये बहुत अमीर होते हैं, इनके पास बहुत जमीन होती है, बहुत पैसा होता है, बस देखने में ही तुम्हें सीधे लग रहे हैं। आप गलती कर रहे हो। ये हुक्का और ये चरपाई पे बैठा हुआ इंसान तुम्हें साधारण लग रहा है, लेकिन ये साधारण नहीं है। अंकल जी प्लीज, आप अगर गांव से हो ना तो आप मेरे अंडर काम करते हो, मैं आपको सैलरी प्रोवाइड करती हूँ। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं एक ऐसे लड़के से शादी करूंगी? इसका और मेरा लेवल किसी भी एंगल से मैच नहीं होता। कहाँ ये गांव का गरीब ऐसी जगह रहने वाला, और पता नहीं इसका घर कैसा होगा। आई थिंक वो झोपड़ी जो होती है वही होगा इसका घर। और मैं कहाँ महलों में रहने वाली। हम दोनों का लेवल ना कहीं भी मैच नहीं होता। तो ऐसा करना, आइंदा मुझे कॉल मैसेज मत करना, पापा को ना मैं आज ही मना कर दूंगी। सर ये 76 वाली मार्केट का किराया, वो शुक्ला जी ना 1.5 लाख रुपए शाम को देने के लिए बोल रहे हैं, तो जितना मिला उतना लेकर के आ गया मैं। कितने हैं? हाँ ये 10 लाख रुपए। अच्छे से गिन लिया ना तूने? गिन लिया था मैंने पूरे पैसे। ओ हेलो, आप इन्हें सर क्यों बोल रहे हो, इस गवार इंसान को? मैडम ये सर है हमारे, इसलिए सर बोल रहा हूँ मैं उनको। और ये गवार किसको बोल रहे हो आप? ये जितने की आसपास जमीन और ये जितनी मार्केट दिख रही है ना आपको, ये सब हमारे सर की ही है। आप जानते हो कितने अमीर है वो? तो गवार बोलने की गलती मत करो आप इनको। ठीक है सर, मैं लेकर के आता हूँ। ठीक है। वो मुझे गलतफहमी हो गई थी, वो आपको ऐसे देखा ना, और ऐसी जगह और ऐसी लैंग्वेज, इसलिए बस। बट मैं आपसे शादी के लिए रेडी हूँ, मैं पापा को बोल दूंगी, मुझे लड़का बहुत पसंद है। वाह मैडम, तू तो घने ही फेस रख है। अभी तो मुझ में घनी खामियां दिख रही थी, और अब शादी करने के लिए तैयार होगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या है, पापा ने पसंद किया है तो मेरे लिए अच्छा ही किया होगा। अब एक बाप अपनी बेटी के लिए बुरा थोड़ी ना सोचेगा, इसलिए बस पापा की पसंद से मैंने हाँ कर दी। और मुझे भी आप अच्छे लगे, ऐसा नहीं है, वो बस आपकी लैंग्वेज से थोड़ी गलतफहमी हो गई थी मुझे। सही कहा, एक बाप तो अपनी बेटी के लिए कभी बुरा ना सोच सके, लेकिन वह तमीज सिखाना भूल गया। ये तो घनी फेस है। जैसे तूने ये गड्डियां देखी ना, तेरा बोलने का लहजा बदल गया। और क्या कहा, गांव के तो घने गवार होते हैं या पढ़े लिखे ना होते। किसने कहा मैडम? आई एम ऑल्सो एजुकेटेड पर्सन एंड आई नो सो मैनी लैंग्वेजेस। शायद इतनी तुझे भी ना आती होगी जितनी मुझे आती है, लेकिन हम जो गांव के लोग होते हैं ना, वो कभी भी अपनी संस्कृति ना भूलते, हमेशा ज़मीन से जुड़े होते हैं। जो तू ये ड्रेस व्रेस, ये घने चप्पल और ये शॉपिंग करती है ना, वो भी किसी गांव की जगह होगी। अब देख,
तेरे से तो मैं शादी कतई ना करूँगा, क्योंकि तू तो घनी लालची छोरी है। आज मेरे पास पैसा है, तूने शादी के लिए हाँ कर दी, कल ना होगा तू तो लात मार के निकल लेगी। तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? आखिर कमी क्या है मुझ में? वैसे भी ना तुम जैसे लड़के को मुझ जैसी लड़की कभी भी नहीं मिलेगी, तो एक बार और सोच लो। मैडम, तेरी जैसी छोरी मौत चाहिए भी ना, तेरी जैसी घर जोड़ना ना तोड़ना जानती है। चलो। आई बड़ी। देखा बेटा, मैंने कहा था ना इनकी वेशभूषा पे मत जाओ। क्या है ना, गांव के लोग ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन अभी तेरे सामने देखा कितना किराया आया इनका ना, महीने का 30-40 लाख रुपए तो किराया ही आ जाता है। और गांव में ना कमरे बने हुए होते उसका ज्यादा आता है किराया। और मैं आपसे पहले ही कह रहा था, आपके पापा ने जो लड़का देखा ना वो सोच समझ के ही देखा होगा, लेकिन आपने ना निकाल दिया ना अच्छा रिश्ता हाथ से। और हाँ बेटा, एक बात ना अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ, अब आप ना जिंदगी भर पछताओगे। कितना बढ़िया रिश्ता था जो आपने ना मना कर दिया। मेरा ना ज्ञान सुनने का मूड नहीं है, चलो गाड़ी निकालो। ठीक। हमारे पास पैसे हैं तो घमंड है, तेरे पास पैसे नहीं है तो घमंड कैसे करेगा? पैसे कमा ले, तू भी घमंड कर लियो। इस शहर में नहीं लगते हो आप लोग। यार किस गधे के बच्चे ने यहाँ बाइक लगा दी है? ये कोई बाइक लगाने की जगह है क्या? ओ हेलो, बाइक हटा। मैं जल्दी हटा, देख क्या रहा है? देख रहे हो कैसे घूर के गया है? ये कोई बाइक लगाने की जगह थी? अंधा है क्या तू? रोड पे कौन बाइक लगाता है? एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज। ये मेरी बाइक नहीं है। तेरी बाइक नहीं है, अभी बताती हूँ तुझे तो मैं। अच्छा, अगर बाइक तेरी नहीं थी तो तूने हटाई क्यों? वो क्या है ना कि मैंने देखा कि तुम दोनों परेशान हो रहे हो। आप लोगों की गाड़ी के आगे किसी ने बाइक लगा दी, और इस सोसाइटी में ना हॉर्न मारना अलाउड नहीं है। और मैं काफी देर से देख रहा था कि आप दोनों हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे हो, तो बस इंसानियत के नाते आप लोगों की मदद कर दी, और आपने समझा कि ये बाइक मेरी है। हो, मदद कर दी? फ्री में हम मदद लेते नहीं है। इसको ना थोड़े पैसे दे दो, अच्छा लगेगा इसको। ये ले, काम आएंगे तेरे, रख ले। नहीं रहने दो। मैं ना मदद करने के पैसे नहीं लेता, और मैंने आपकी मदद इंसानियत के नाते की है, इन चिल्लर भर पैसों के लिए नहीं। अरे सुन ना, हम भी फ्री में किसी की मदद नहीं लेते, और ना ही हमको किसी के थैंक्स सुनने की आदत है, इसलिए रख ले, तेरे काम आएंगे। ठीक है? लगता है पैसों पे बहुत ज्यादा घमंड है आप लोगों को। हमारे पास पैसे हैं तो घमंड है, तेरे पास पैसे नहीं है तो घमंड कैसे करेगा? पैसे कमा ले, तू भी घमंड कर लियो। अच्छा, इस शहर में नहीं लगते हो आप लोग। हम नए आए हो या पुराने, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरे पीछे टाइम वेस्ट करें। निकल, पैसे मिल गए ना, चलो। भैया, ये आपके 500 रुपए गिर गए थे। नहीं भैया, ये मेरे पैसे नहीं गिरे। अरे भैया, आपके ही है, जहाँ पर आप सफाई कर रहे हो वहीं पर नीचे गिरे हुए थे। नहीं नहीं, ये पैसे मेरे नहीं है भैया। ठीक है, आपके नहीं है तो आपकी किस्मत के होंगे, रखो। लेकिन मुझसे पहले तो ये आपको मिले हैं, तो आपकी किस्मत के भी तो हो सकते हैं। वाह यार, आज के जमाने में भी तुम्हारे जैसे लोग हैं। जहाँ आज किसी और के पैसे भी फट से उठा के जेब में डाल लेते हैं लोग, और मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम देने के लिए तैयार नहीं हो, रखो। भैया मैं ना बस अपनी ईमानदारी के खाता हूँ, मैं ऐसे किसी के पैसे नहीं ले सकता। बात करके पता चल गया, तुम सिर्फ अपनी ईमानदारी का खाते हो। कोई बात नहीं, रखो, तुम्हारे काम आएंगे। थैंक यू। गाड़ी भी तो दिखनी चाहिए। हाँ हाँ, क्या अच्छी फोटो आई है ना? हाँ, कितनी मस्त लग रही है ना यार ये गाड़ी। हाँ यार, एक और अच्छी फोटो खींचते हैं। तो मेरी खींचो पहले तो। आप दोनों की खींचते हैं ना? दोनों की कैसे खींचे? कोई होना भी तो चाहिए खींचने के लिए। देख कौन आ रहा है। ओए सुनियो, हमारी फोटो ले दे कार के साथ। चल किसी काम तो आ ले ना, खींच खींच। और हाँ, इसके भी पैसे देंगे तुझे। चल खींच फ्री ले। में नहीं कराएंगे, टेंशन मत ले।
अरे वाह, वेरी नाइस। फोटो तो तू बहुत अच्छी खींचता है। अच्छा तेरी भी खींच देते हैं। आजा आजा खिंचा ले, कभी देखी तो होगी नहीं ऐसी गाड़ी। आजा ना। नहीं नहीं मैडम, मुझे जरूरत नहीं है। आप दोनों ने फोटो क्लिक करा ली। यू गाइस एंजॉय। आजा यार, शर्मा क्यों रहा है? वैसे भी इतनी बढ़िया गाड़ी तूने सपने में नहीं देखी होगी ना। आजा। सही कह रहा है ये, करा ले फोटो क्लिक, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। पता है मैडम मुझे कि मुझे यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोले। देखी है ऐसी गाड़ी कल तूने? हाँ, देखी भी है और चलाई भी है। ड्राइवर होगा ना किसी अमीर बाप के बेटे का, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों की ड्राइविंग करता होगा। वैसे कौन कौन सी गाड़ी चलाई है तूने? काफी गाड़ी चलाई है मैडम, लेकिन आजकल यही गाड़ी चला रहा हूँ मैं। ये ड्राइवर होगा ना इसका मालिक हो, तेरा मालिक। किसकी है वैसे ये गाड़ी? इसका मालिक अनफॉर्चुनेट मैं ही हूँ। देख हम ना फालतू के मजाक के मूड में नहीं है, ठीक है? मैडम मैं ना मजाक नहीं करता, इस गाड़ी का ओनर मैं ही हूँ। ये गाड़ी तुम्हारी है? हाँ, ये गाड़ी मेरी है। पर अभी कुछ समय पहले हम दोनों ने तुम्हें इतना कुछ सुनाया, तुमने हमें कुछ बोला क्यों नहीं? वो क्या है ना, तो मैं ना जाहिलों से बात नहीं करता। जब मैंने 2 लफ्ज तुम लोगों से बात की ना, मुझे तुमसे बात करते ही पता चल गया था कि आप लोगों के अंदर बहुत घमंड है और मैं अपना कीमती वक्त तुम लोगों पे ज़ाया नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने तुम्हारी बदतमीजियाँ इग्नोर की। एक तो मैंने आपकी मदद की, आप इस सोसाइटी में लोगों को परेशान किए जा रहे थे हॉर्न बार बार बजा के। आपको मुझे थैंक्स बोलना चाहिए था, लेकिन आपने ये जो नए नए पैसे कमाए हुए हैं ना, जिसका भूत तुम्हारे सर पे चढ़ चुका है, उनका पैसों का घमंड दिखाया, शुक्रिया नहीं बोला। और क्या बोला था सर आपने? हम किसी को थैंक्स नहीं बोलते। शायद आपको थैंक्स बोलने की ज़रूरत है और थैंक्स बोलना सीखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब कोई इंसान आपकी इंसानियत के नाते मदद करे तो उनको शुक्रिया बोल देना चाहिए। ऐसा नहीं है, वो हमें गलतफहमी हो गई थी, हमें पता नहीं था, इसलिए बस हमने थोड़ा एक्स्ट्रा बोल दिया। वो पैसे तो हमने मदद के लिए दिए थे कि क्या पता आपकी मदद हो जाए। लाइक आप अमीर हो, हर कोई अमीर थोड़ी होता है, इसलिए। क्या बात है, आपने जरा सी मदद के 500 रुपये पकड़ा दिए। मैडम इतनी सी मदद के 500 रुपये नहीं होते, बल्कि 10-20 रुपए होते हैं, और वो भी उस इंसानों की मदद की जाती है जो कि फकीर हो या जरूरतमंद हो। आपको मुझे देखकर कहीं से लग रहा था कि मैं फकीर हूँ या जरूरतमंद हूँ? नहीं ना। लेकिन आपने मुझे पता है पैसे क्यों दिए? क्योंकि आप लोगों की बुद्धि भ्रष्ट है, आप लोगों के अंदर घमंड है। और मैं दुआ करूंगा कि आप ऐसे ही लोगों की मदद करते रहें। लेकिन हाँ, आप दोनों को थोड़ा ईगो कम करने की आवश्यकता है, समझे? अगर आप लोगों की फोटो क्लिक हो गई हो तो मैं जा सकता हूँ, लेट हो रहा हूँ।